स्केलेटन अगर बात की जाए तो एंडोस्केलेटन जो होते हैं ये दो टाइप्स के टिश्यूज से मिलके बनते हैं। एक इनमें बोन्स आ जाती हैं और दूसरे कार्टिलेज आ जाते हैं। ये दोनों बोन्स और कार्टिलेज जो होती हैं ये रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज की टाइप्स हैं। बोथ कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स, इनमें लिविंग सेल्स होते हैं जो कि एक मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं। वो मैट्रिक्स जो होता है वो प्रोटीन का होता है जिसे हम कोलेजन बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं बोन्स की। तो बोन्स जो होते हैं ये एक रिजिड फॉर्म कनेक्टिव टिश्यूज़ की होती है और कोलेजन फाइबर जो बोन्स के होते हैं वो जो होते हैं वो हार्डन होते हैं और उनके हार्ड होने की वजह कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ये हम लोग एमसीक्यूज़ के बेस पे भी याद रख सकते हैं कि कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से जो बोन का कोलेजन होता है वो हार्ड होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि बोन्स सपोर्टिंग योर आर्म्स एंड लेग्स, कि जो बोन होती है वो आपके बाजुओं को और टांगों को जो है वो सपोर्ट देती है। इसके ऊपर एक इंटीरियर शेल होता है जो कि कंपैक्ट बोन का एक शेल होता है और इसमें एक कंपैक्ट बोन होती है और एक स्पॉन्जी बोन होती है। इंटीरियर पे जो है वो स्पॉन्जी बोन होती है। ठीक है, अगर हम ना एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो करें इनमें तो हम लोग कहते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। अगर हम कंपैक्ट बोन की बात करें तो कंपैक्ट बोन जो होती है ये डेंस होती है और स्ट्रॉन्ग होती है और ना ये प्रोवाइड करती है अटैचमेंट फॉर साइट ऑफ मसल्स, और ये मसल्स के लिए अटैचमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है। आगे हम बात करते हैं स्पॉन्जी बोन की। तो जो स्पॉन्जी बोन होती है ये लाइट होती है, डेंस नहीं होती है और ये ज़्यादातर ब्लड वेसल्स में पाई जाती है और ये हाईली पोरस होती है और द कैविटी ऑफ स्पॉन्जी बोन है बोन मैरो, और इनके अंदर ना बोन मैरो भी होता है। ये भी एमसीक्यूज़ के तौर पे आ सकता है कि जो स्पॉन्जी बोन की कैविटी होती है उसके अंदर क्या मौजूद होता है, बोन मैरो। तो ब्लड सेल्स आर फॉर्म, तो वहाँ पे ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बनते हैं। आगे हम लोग कहते हैं कि 3 टाइप्स के सेल जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं विद बोन्स के साथ। सबसे पहले आ जाते हैं ओस्टियोब्लास्ट, दूसरे आ जाते हैं ओस्टियोसाइट्स, तीसरे आ जाते हैं ओस्टियोक्लास्ट। जो सबसे पहले होते हैं ओस्टियोब्लास्ट, तो ये जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, ये सेल्स होते हैं ये मिलके बोन को बनाते हैं। दूसरे आ जाते हैं ओस्टियोसाइट्स, ये मैच्योर बोन सेल्स होते हैं, ये बोन के जो है वो मैच्योर सेल्स होते हैं। जो तीसरे सेल होते हैं वो होते हैं ओस्टियोक्लास्ट, ये ना बोन डिज़ोल्विंग सेल्स होते हैं। ये वो होते हैं जो कि बोन को डिज़ोल्व करवाते हैं, ये वो सेल्स मौजूद होते हैं। आगे हम बात करते हैं कार्टिलेज की। तो कार्टिलेज जो होता है ये बोन से ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ये एक कनेक्टिव टिश्यू की एक फॉर्म है और इसके एंड जो होते हैं ना इट कवर एंड, ये ना जो बोन के एंड होते हैं ना उसको कवर करती है एट दी जॉइंट एंड आल्सो सपोर्ट द फ्लेक्सिबल पोर्शन ऑफ। हम लोग कहते हैं कि ये ना बोन के एंड को कवर करती है और उसको सपोर्ट देती है और ये ना हमारे जो ईयर होते हैं ना उस पर भी ये मौजूद होती है और हमारे नोज़ के फ्लेक्सिबल पार्ट में भी ये मौजूद होती है, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ईयर। और हमारी नोज़ जो होती है उसके फ्लेक्सिबल पोर्शंस में भी कार्टिलेज जो है वो पाया जाता है। लिविंग सेल जो होते हैं कार्टिलेज के उसको हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं और जो ये ना ब्लड वेसल्स में कोई जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कार्टिलेज में पेनिट्रेट नहीं कर सकती। उसके बाद हम बात करते हैं कि कार्टिलेज की जो है वो टाइप्स होती हैं। तो कार्टिलेज की मेन 3 टाइप्स होती हैं जिनमें से हम 2 टाइप्स को आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टाइप जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइलेन। हाइलेन जो होती है ये अबंडेंट टाइप होती है जो कि ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है और ये ना उसके मूवेबल जॉइंट्स के ऊपर मौजूद होती है। दूसरी जो इसकी टाइप होती है वो होती है इलास्टिक। तो इसमें मैट्रिक्स होता है और बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि एक्सटर्नल पिन्ना बनाती है ईयर का और एपिग्लॉटस बनाती है। अब हम बोन्स के सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सबसे पहले स्टेम सेल्स आते हैं इनमें, फिर ओस्टियोब्लास्ट, फिर ओस्टियोसाइट्स और फिर ओस्टियोक्लास्ट, ये बोन को बनाते हैं। साइड में मैच्योर सेल्स होते हैं और ओस्टियोक्लास्ट जो होते हैं ये बोन डिसॉल्विंग सेल्स होते हैं। इनके मिलने से बोन जो है वो मुकम्मल तौर पर बनती है। इन 4 टिश्यूज़ की वजह से बोन की जो है वो फॉर्मेशन होती है।